हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इंटरमीडिएट के भारतेंदु हरिश्चंद्र के छठे पंक्ति यमुना छब के जो 6 पंक्तियां हैं उसमें छठा पंक्ति जो इंड होने वाली है उसको पढ़ा रहे थे। तो इसको चलिए ख़त्म करते हैं। इसमें भारतेंदु जी ने यमुना के किनारे उसके जल में विहार करते विविध पक्षियों की मनोरम शोभा का वर्णन किया। मैंने किस प्रकार से यमुना के किनारे और उसके जल में जो अनेक प्रकार के पक्षीगण हैं वो किस प्रकार से घूमते हैं, विहार करते हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। कलहंस माने राजहंस, मज्जत माने नहाते हैं, पारावत माने कबूतर, कूजत माने कूजते हैं यानी बोलते हैं। तो वहाँ पर जो अनेक प्रकार के पक्षी अनेक क्रियाएं कर रहे हैं तो उसको देखते हैं। कूजत कहूँ कलहंस, कहूँ मज्जत पारावत। उस यमुना के जल में कहीं पर राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं। कूजत कहूँ कलहंस, उस यमुना के जल में कहीं पर राजहंस कूजते हुए विहार कर रहे हैं। कहूँ मज्जत पारावत, तो कहीं पारावत माने मैंने बताया कबूतर, मज्जत माने स्नान कर रहे हैं, तो कहीं पर कबूतरों का पूरा समूह स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत। कहूँ माने कहीं पर, कारंडव माने कारंडन नामक एक हंस होता है, विशेष उड़ते दिखाई पड़ते हैं। कारंडव उस हंस का नाम है। तो कहीं कहूँ कारंडव उड़त, कहूँ जल कुक्कुट धावत। कहीं पर कारंडव नामक हंस विशेष उड़ते दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं पर कुक्कुट धावत, कुक्कुट जल मुर्गा जिसे बोलते हैं, तो कहीं पर जल मुर्गा दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत। कहीं पर चक्रवाकों के जोड़े जल विहार करते हुए दिखाई देते हैं, यानी चक्रवाक कहूँ बसत, कहूँ बक ध्यान लगावत। कहीं पर चक्रवाक, चकवा और चकवी जो पक्षी होते हैं रात्रि में बिछड़ जाते हैं और प्रातः होते ही एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो इन जो जोड़ा है प्रातः काल तो हो ही चुका है, तो कहीं पर चक्रवाकों के जो जोड़े हैं वो जल विहार यानी जल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो कहूँ बक ध्यान लगाओ, और कहीं पर जो बक माने बकुले होते हैं, कहीं पर बकुले मछलियों को पकड़ने के लिए एक टांग पर ध्यान लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। सुक पिक जल कहूँ भ्रमरावली गावत। सुक पिक, सुक माने तोता, पिक माने कोयला। तो आगे कहते हैं कहीं पर तोते और कोयले जल पी रहे हैं, कहीं पर तोते और कोयल जल पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर यमुना के जल में कमल के समूहों पर भ्रमरावली भंवरों की पंक्तियां गावत माने गुनगुना करके गाना गा रही हैं। यानी कहूँ भ्रमरावली गावत, कहीं पर भंवरों की पंक्तियां कमल के समूहों पर गुनगुन करके गाना गा रही हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहूँ माने कहीं तट पर माने यमुना के किनारे, नाचत माने नृत्य करते हैं, मोर माने मोर यानी मयूर। यमुना के किनारे यहाँ वहाँ सब जगह मोर नृत्य कर रहे हैं। माने कहीं पर ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है मानो जो यमुना के किनारे, यमुना के तट पर अनेक प्रकार के मोर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुरोर विविध पक्षी करत, बहु माने बहुत, अनेकों, रोर माने कलरव करना, शोर मचाना, विविध माने विविध पक्षी करत, विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न आकार प्रकार के पक्षी बड़ी संख्या में मिलकर कलरव कर रहे हैं। जलपान नहान करी सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरती। इस प्रकार यमुना का जनपान, इस प्रकार यमुना का जल पीने और नहान, उसमें स्नान करते, कर सुख, पक्षी सब प्रकार का सुख पाते हुए
तट शोभा सब जिय धरती, यमुना तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो जनपान नहान कर सुख भरे, तट शोभा सब जिय धरती। इस प्रकार यमुना का जल पीते और उसमें स्नान करते हुए पक्षीगण सभी प्रकार के सुख को पाते हुए यमुना की तट की शोभा को बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि यमुना की उस शोभा को मैंने अपने मन में धारण कर लिया है। तो कवि ने यहाँ पर पक्षी विहार के रूप में यमुना की शोभा का जो आकर्षण चित्र प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय। भाषा ब्रज है, अलंकार अनुप्रास है, रस शांत है, छप्पर छंद और गुण माधुर्य। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।